अस्सलाम वालेकुम। मकतब हिंद चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू बाल भारती चौथी जमात में एक नया सबक नंबर 23 सच्चाई का इनाम, इसकी बुलंद ख्वानी और फरमाइश करेंगे। पेशकश मौलमा नाजिया शेख, स्कूल अंजुमन इस्लाम वली मोहम्मद एंड दोस्त मोहम्मद, पीर मोहम्मद उर्दू प्राइमरी स्कूल, सेमी इंग्लिश, पुणे 1। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक की बुलंद ख्वानी और फरमाइश। सबक नंबर 23 सच्चाई का इनाम। एक बादशाह था, उसे शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों में बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब वो दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं। एक बादशाह था जिसे शेर और शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। उसने अपने दरबार में कुछ शायरों को बुलाया था और उनको अपने दरबारियों में शामिल कर दिया था और उनके लिए तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी थी। लेकिन उसने देखा कि ये जो शायर है वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे से हसद करते हैं तो और एक दूसरे को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। और जब भी वो दरबार में आते हैं तो खुशामदी करने लगते हैं ताकि वो मुझसे यानी बादशाह से इनाम पा सके। तो बादशाह ने ये सब चीजों को देखा। उन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था। वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी तारीफ पे शेर पढ़ता। उसका नाम फेरोज था। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। खूब अच्छे अच्छे शेर कहे। हर एक ये सोचकर खुश था कि हीरा मुझे ही इनाम में मिलेगा। जैसे ही बादशाह ने देखा कि सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मेरी खुशामदी करते हैं, हसद जलन करते हैं, तो उसने ये भी गौर किया कि उसमें से एक शायर ऐसा भी है जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में बिल्कुल भी नहीं आता है और बादशाह की खुशामद भी नहीं करता है, ना ही उनकी तारीफ में कभी कोई शेर पढ़ता है। उस शायर का नाम था फेरोज। एक दिन बादशाह ने ये दरबार में ऐलान किया कि जो भी उसकी सच्ची तारीफ करेगा उसे वो इनाम में क्या देगा, एक हीरा। ये सुनकर सब शायर जो है इनाम पाने के लिए तैयारियां शुरू करने लगे। खूब अच्छे अच्छे शेर कहे। हर एक सोचने लगा कि बादशाह को जब हम ये शेर सुनाए तो हमको ही इनाम में हीरा मिलेगा। सबको ये इत्मीनान था, ये कॉन्फिडेंस था कि उन्हें ही हीरा इनाम में मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर तस्वीर में नजर आ रहा है कि बादशाह बैठे हैं और दरबार में तरतीबवार लाइन से शोरा बैठे हैं और यहाँ पर वो लोग अपने अपने शेर बादशाह के सामने पेश कर रहे हैं। एक खास दिन बादशाह ने सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम में दिया। हीरा पाकर उसे बड़ी खुशी हुई। वो सलाम करके बैठ गया। उसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी भी तारीफ की। बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया। वो भी खुश होकर सलाम करके बैठ गया। इस तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़में सुनाई और इनाम में हीरा पाकर बाग बाग हो गए। फिरोज अपनी जगह बैठा रहा। उसने कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने नाराज होकर कहा, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ फिरोज। जैसे ही सबने अपनी अपनी नज़में सुनाना शुरू की तो पहले शायर ने जैसे ही नज़्म सुनाई तो बादशाह ने उसको एक हीरा इनाम में दिया, जिसे पाकर वो बेहद खुश हुआ। इसी तरह तरतीबवार हर एक शायर ने अपनी अपनी शायरी सुनाई और बादशाह ने हर एक शायर को इनाम में हीरा दिया और तमाम शायर जो थे वो हीरा पाकर बेहद खुश हुए। बाग बाग होना यानी बहुत ज्यादा वो लोग खुश हो गए। लेकिन
उनमें से एक जो शायर था जिसका नाम था फेरोज, वो अपनी ही जगह बैठा रहा, उसने कुछ भी नहीं सुनाया। बादशाह नाराज हो गया और बादशाह ने नाराज होकर उससे कहा कि फेरोज, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फेरोज ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे तो सुनाओ। बादशाह ने कहा, फौरन कहा, जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी, अब सुनाओ। फेरोज ने कहा, ए बादशाह, आप आलिम और अक्लमंद हैं, शायरों की इज्जत करते हैं, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधते हैं। इस तरह उसने अपनी नज्म में बादशाह की बहुत सी कमजोरियां गिना दी। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि बस अब फेरोज की खैर नहीं, ये जरूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और हैरत हुई जब नज्म सुनने के बाद बादशाह ने फेरोज को भी एक हीरा इनाम में दिया। जैसे ही फेरोज ने अपनी नज्म सुनाने के लिए बादशाह से इजाजत ली तो उसने सबसे पहले बादशाह से कहा कि अगर आप मेरी जान बख्श दे तो ही मैं आपको मेरी शायरी सुनाऊंगा। तो बादशाह ने फौरन हामी भरी और कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। उसके बाद फेरोज ने अपनी नज्म सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि अपनी नज्म में उसने बादशाह की बहुत सी कमजोरियां गिनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा, सबसे पहले फेरोज ने कहा कि आप आलिम है, अक्लमंद है, शायरों की इज्जत भी करते हैं, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधते हैं, यानी आप हर एक को एक ही नजर से देखते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दरबारियों को फेरोज की ये शायरी सुनकर बड़ी हैरत हुई और सब ने सोचा कि अभी तो फेरोज की खैर नहीं, ये जरूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और ज्यादा हैरत हुई जब नज्म सुनने के बाद बादशाह ने फेरोज को एक हीरा इनाम में दे दिया। यानी बादशाह ने नज्म सुनने के बाद फेरोज को सजा नहीं दी, बल्कि उसे भी एक हीरा इनाम में दे दिया। ये पाकर तमाम दरबारी हैरत अंगेज हो गए। ये देखिए, यहाँ पर फेरोज को बादशाह इनाम में हीरा दे रहा है। दरबार खत्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत मालूम करने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। वो फेरोज को भी अपने साथ ले गए। जौहरी ने हीरो को देखकर बताया कि सब के हीरे नकली है, सिर्फ फेरोज का हीरा असली है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को दरबार में बुलाया और पूछा, इनाम पाकर कौन खुश है और कौन रंजीदा। शायरों ने शिकायत की कि फेरोज के हीरे के सिवा सारे हीरे नकली हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसमें ताज्जुब की क्या बात है, जिसने झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा मिला और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए, यानी पछताने लगे। जैसे ही उन्होंने जौहरी के पास अपने अपने हीरे ले गए तो जौहरी ने सबके हीरों को गौर से देखा, मुआयना किया और कहा कि सबके हीरे नकली है, सिर्फ फेरोज का हीरा ही असली है। दूसरे दिन फिर से बादशाह ने तमाम शायरों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, क्या आप लोग इनाम पाकर खुश है या रंजीदा है। तो तमाम शायरों ने शिकायत की बादशाह को कि हमारे तमाम के हीरे नकली है, सिर्फ फेरोज का हीरा ही असली है। तो बादशाह ने मुस्कुराकर सबको जवाब दिया कि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, जिसने हमारी झूठी तारीफ की तो हमने उसको झूठा हीरा इनाम में दिया और जिसने हमारी सच्ची तारीफ की हमने उसे सच्चा हीरा इनाम में दिया। यानी आप तमाम ने हमारी झूठी तारीफ की थी इसलिए आपको झूठा हीरा मिला, लेकिन फेरोज ने हमारी सच्ची तारीफ की थी, वो बगैर घबराए हमसे उसने सच बात कही, इसलिए हमने उसको सच्चा हीरा इनाम में दिया। लिहाजा तमाम लोग ये बादशाह का जवाब सुनकर अपने आप पर शर्मिंदा हो गए। इस सबक से हमें ये सबक मिलता है, ये सीख हासिल होती है कि कभी भी खुशामदी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सच बात करनी चाहिए। किसी की खुशामदी करके, किसी की झूठी तारीफ करके इनाम पाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमेशा सच कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा ये सबक समझ में आया होगा। आपने इसकी बुलंद ख्वानी की मश्क करनी है और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल मकतबे हिंद को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।